उन्नाव रेप केस को एक घटना नहीं, एक कहानी नहीं, एक एहसास, एक फीलिंग की तरह देखो। उस पीड़िता की जगह कोई हमारा अपना होता। इसलिए मैंने सोच लिया है और मैंने फैसला कर लिया है कि मैं उन्नाव रेप केस की उस पीड़िता के साथ खड़ा हूं। उसकी इंसाफ की लड़ाई में मैं उसके साथ हूं। आप क्या कहते हो? और मेरी एक चीज समझ से बाहर है कि सियासी पार्टियों का एक विंग होता है, महिला विंग, महिला मोर्चा। मैंने जम्मू में वो कोई प्रोटेस्ट होते हुए देखा नहीं। क्या लगता है आपको? उन्नाव रेप केस को आप किस तरह से देखते हो? ये केस उन महिलाओं के मन को क्यों नहीं छू पाया? ये केस आपको प्रताड़ित क्यों नहीं करता है? आपको दुखी क्यों नहीं कर पाया अभी तक? जम्मू में मैंने अभी तक उन्नाव रेप केस की पीड़िता के लिए कोई भी प्रोटेस्ट नहीं देखा। उस बेइंसाफी के खिलाफ कोई नहीं खड़ा हुआ। हालांकि आप सब जानते हो कि ट्रायल कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तीनों इस चीज को मानते हैं कि रेप हुआ है और करने वाला कुलदीप सिंह सांगर ही है। इस पर किसी को ऐतराज नहीं है। उसके बावजूद भी दिल्ली हाई कोर्ट ने जिन पॉइंट्स के हवाला देते हुए उसकी सजा को होल्ड पर रखा, उसको बेल दे दी। उसके बाद हमारी सियासी पार्टियों के जो अहम विंग है, महिला विंग, जो वुमेन इंपावरमेंट की बात करते हैं, उनका दिल क्यों नहीं पसीजा? यह बात समझने वाली है। यह बात समझने वाली है। मापदंड है हर एक चीज का। कितने लोग भारत के जानते हैं कि पूरी दुनिया में गोमांस निर्यात करने वाला भारत भी एक देश है। यहां से बहुत ज्यादा क्वांटिटी में गोमांस बाहरी देशों में भेजा जाता है। उसके बावजूद भी हम गौ को लेकर, गौ माता को लेकर कितने तत्पर रहते हैं, लेकिन उस पर कोई बात करना नहीं चाहता। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अपने फायदे के लिए जो मुद्दा हमें अच्छा लगता है? क्योंकि मैंने एक वक्त, आपको याद होगा, अपनी वीडियो में कहा था, मैंने अपनी वीडियोस में कहा था कि किसी भी देश में, किसी भी राज्य में, किसी भी यूटी में, किसी भी गांव में, किसी भी शहर में लोगों का रहना बहुत जरूरी है। नागरिकों का रहना बहुत जरूरी है। जब वहां सिर्फ सियासी पार्टियों के कार्यकर्ता ही रह जाएंगे तो उस वक्त ना तो विचारधारा उनकी होगी, ना इच्छा उनकी होगी, ना दिमाग उनका होगा, ना आंख उनकी होगी, ना कान उनके होंगे। वो कान वही सुनेंगे जो सियासी पार्टी सुनेगी, वो आंख वही देखेगी जो सियासी पार्टी दिखाना चाहेगी, और जुबान वही बोलेगी जो सियासी पार्टी कहेगी। वो दिन बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होगा उस देश के लिए जब उसके नागरिक खत्म हो जाएंगे, सिर्फ कार्यकर्ता रह जाएंगे। शायद इस केस में भी यही हो रहा है, क्योंकि इस केस में, उन्नाव रेप केस में, जो रेपिस्ट है, जिसने इस रेप को अटेम्प्ट किया है, वो एक सियासी पार्टी से आता है। इसलिए शायद वो पार्टी खामोश है। हालांकि उसको उसके बाद पार्टी ने सस्पेंड कर दिया था। लेकिन मुझे लगता है कि दिल्ली हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद, क्योंकि मैं अपने जम्मू को जानता हूं कि जो बड़ा ही सेंसिटिव है, खासकर बेटी को इश्यू को लेकर, तो मैं जानना चाहता हूं आपसे कि आपका दिल क्यों नहीं पसीजा उस पीड़िता के लिए? अब बहस किस बात पर हो रही है? बहस सिर्फ इस बात पर हो रही है कि वो पब्लिक सर्वेंट था या नहीं, पब्लिक सर्वेंट की श्रेणी में आता है या नहीं। पॉस्को एक्ट का 5C क्लॉज जो कहती है, क्या कहती है, क्या नहीं कहती, इस पर किसी को एतराज नहीं है। यह कन्विक्टेड है, यह आदमी, यह साबित हो गया कि इसने रेप किया है। उसके बाद भी मेरा जम्मू शहर खामोश है।
यह बात मुझे दुखी करती है। मैं उन्नाव रेप केस की उस पीड़िता के साथ खड़ा हूं और उसकी सपोर्ट में खड़ा हूं। आप क्या कहते हो और मेरा जम्मू शहर क्या कहता है कि जो पाकिस्तान के कुछ कहने पर, पाकिस्तान के कुछ करने पर प्रोटेस्ट करता है, यहां के गली कूचे वाले रहने वाले प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं। आज वो लोग कहां है? क्या उनको उन्नाव रेप केस की पीड़िता की बातें समझ नहीं आ रही? वो दुख आपको क्यों नहीं दहला रहा? यह सवाल है मेरा। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।